Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Rigorous Mathematics student. Welcome to the lecture series of complex analysis. Today is the turn of lecture number 2 of complex analysis. In the previous lecture, as you people know, that we had defined some preliminaries regarding complex numbers. And today, the topic of my discussion, the starting point of my discussion will be neighborhood of a point in complex plane. Well, इस लेक्चर में थोड़ी सी हम थोड़ा सा ग्राउंड क्रिएट करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर अगर हमने फॉर एग्जांपल लिमिट्स को कैलकुलेट करना है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की डिफरेंशिएशन की बात करनी है, उनकी कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो ऐसे केस में हमारे पास कुछ नोशंस होनी चाहिए जो कि वेल डिफाइंड हो, बिकॉज एनालिसिस का कोई भी सब्जेक्ट उन नोशंस के बगैर आप उसको स्टार्ट नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिमिट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक फंक्शन है r से लेकर के r तक, ठीक है, तो इसकी डोमेन ये रियल लाइन है. तो यहां पर किसी भी पॉइंट के नेबरहुड का क्या मतलब था कि अगर आप a प्लस एप्सिलॉन और a माइनस एप्सिलॉन का इंटरवल ले लें, तो अब ये एक ओपन इंटरवल है, ये एक ओपन बॉल भी है, तो ये हमने डिफाइन किया था बतौर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ऑन द रियल लाइन. बहरहाल हमें आज यहां का जो टॉपिक है, जो हमने स्टार्ट लेना है जहां से, वो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. ये काफी सारी कुछ चीजें हैं जिनको मैंने प्रिसाइसली मैं डिफाइन करूंगा. तो लेट्स सी कि हम कहां तक जाते हैं. नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट in a complex plane. Neighborhood of a point z naught, किसी पॉइंट z naught का जो नेबरहुड है, is the set of all points z such that z minus z naught is less than delta, where delta is any given positive number. ये डेफिनेशन है कंप्लेक्स प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट के नेबरहुड की. हम जरा ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि ये जो कोई पॉइंट z नॉट है कंप्लेक्स प्लेन में, इसका जो आपके पास नेबरहुड बनेगा उससे क्या मुराद है. लेट्स सपोज z नॉट यहां कहीं होगा, क्योंकि z नॉट से मुराद क्या है, ये कोई ऑर्डर पेयर है. इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है कि इससे क्या मुराद है हमारी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि कंप्लेक्स नंबर को बतौर ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं. अब जरा इस चीज को देखते हैं. वो तमाम z जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि अगर आप देखें कंप्लेक्स नंबर्स के ऊपर जब मीट्रिक की बात की जाती है तो एक डिस्टेंस लिया जाता था इस अंदाज में कि कंप्लेक्स प्लेन में कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेने का तरीका क्या है, मॉडुलस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस फॉर्मूला भी यहीं से निकलता है. बहरहाल हम उस तहकीक में नहीं जाते. सिंपली इसका मतलब क्या है कि आप z और z नॉट का फासला कैलकुलेट कर रहे हैं और यूजुअल सेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं. जो फासला लेने की जो सेंस आपको इंट्यूटिवली पता है, आप उसी सेंस में क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं. तो वो सारे पॉइंट्स जिनका z नॉट से फासला किसी डेल्टा से लेस हो, तो वो सारे के सारे जब एक सेट में रखे जाएंगे तो उन सेट्स को हम क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे. किसका, पॉइंट z नॉट का. अब अगली बात कि ग्राफिकली ये जो नेबरहुड है ये क्या बनेगा, ठीक है. रियल लाइन के ऊपर जब आप इस तरह की चीज लेते हो तो यहां से एक इंटरवल वजूद में आता है, मगर जब आप यहां पे देखोगे तो आपके पास एक डिस्क वजूद में आएगी. क्यों?
क्योंकि आप वो सारे, लेट सपोज ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनका z नॉट के साथ फासला एग्जैक्टली कितना है, डेल्टा के बराबर है। यानी ये वो सारे z आ गए, ये सारे वो z हैं जिनका फासला एग्जैक्टली डेल्टा के बराबर है। किसके साथ फासला, z नॉट के साथ। मगर हमारी कंडीशन क्या है कि वो वाले z भी जो कि डेल्टा से लेस हो, यानी कि अगर इस पॉइंट का z नॉट से फासला डेल्टा जितना है, तो यहां अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका फासला z नॉट से डेल्टा से कम हो जाएगा। यानी अगर मैं एक डिस्क बनाऊं और उसका सेंटर z नॉट रखूं, तो इस डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मगर ये जो बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को नेबरहुड में मैं नहीं रख सकता, क्योंकि इनका फासला एग्जैक्टली डेल्टा जितना है। और यहां मेरे पास कंडीशन क्या है कि वो सारे पॉइंट्स जिनका z नॉट के साथ डिस्टेंस जो है वो क्या हो, डेल्टा से लेस हो। तो डायग्राम से मैंने बताया कि ऐसे सारे पॉइंट्स की जो कलेक्शन है वो एक ओपन डिस्क बनाती है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। where delta is any given positive number. Okay, note that neighborhood of a point z naught in a complex plane is simply an open disk of radius delta centered at, और उस डिस्क का सेंटर कहां पर होगा, z नॉट के ऊपर होगा। ठीक है, ये बेसिकली ओपन बॉल की डेफिनेशन है जब आप कंप्लेक्स नंबर्स के सेट को बतौर मीट्रिक यूज करते हैं। और कंप्लेक्स नंबर्स के सेट में कंप्लेक्स प्लेन में जो ओपन बॉल्स बनती हैं दे आर ऑलवेज ओपन डिस्क्स। ठीक है, तो यहां से क्या आइडिया मिला कि कंप्लेक्स एनालिसिस में जब भी किसी पॉइंट का नेबरहुड लिया जाएगा तो वो सिंपली क्या चीज होगी, जब भी किसी पॉइंट का नेबरहुड लिया जाएगा तो वो सिंपली एक ओपन डिस्क होगी जो कि उसको सराउंड कर रही होगी। ये डॉटेड लाइंस का मतलब क्या है कि ये बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं है और इनसाइड सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और इसका रेडियस डेल्टा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिलीटेड नेबरहुड। किसी पॉइंट के डिलीटेड नेबरहुड से क्या हो रहा है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z नॉट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसी पॉइंट z नॉट के डिलीटेड नेबरहुड से क्या मुराद है, ठीक है, आ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z नॉट इन a complex plane, in a complex plane is simply any neighborhood of z naught from which z naught is omitted. That is 0 is less than z minus z naught modulus is less than delta। पहले कंडीशन सिर्फ इतनी थी, क्योंकि पहले z नॉट भी उसमें शामिल था और हमें पता था कि ये ऑलवेज एक पॉजिटिव चीज ही होगी, तो हमने यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगाई। मगर अब ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज ये टर्म सिर्फ तब जीरो होती जब z और z नॉट आपस में इक्वल हो जाते हैं। z नॉट कभी भी डिलीटेड नेबरहुड में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जिसका नेबरहुड बनाना होता है उसे सेंटर मानना होता है, और यहां सेंटर को ही उसमें से निकाल दिया, यानी पंक्चर कर दिया, उसमें से एक पॉइंट को आपने निकाल दिया। यानी मिसाल के तौर पे
ये आपके पास अगर Z0 है, अब इसका डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा? सिंपली कोई भी नेबरहुड बना लिया और यहां से हमने होल कर दिया, यानी Z0 निकाल दिया आपने प्लेन में से, या दूसरे लफ्जों में प्लेन के पॉइंट्स में से Z0 माइनस कर दिया उसमें से, ठीक है। तो ऐसा जो आपके पास नेबरहुड बनता है वो क्या होता है? डिलीटेड नेबरहुड। अब ये कभी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो ये मैथमेटिकल कंडीशन है when you are taking the deleted neighborhood of a point in a complex plane. Next है नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं लिमिट पॉइंट को, ठीक है। कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लिमिट पॉइंट से क्या मुराद है, किसी सेट का लिमिट पॉइंट से क्या मुराद है? अ पॉइंट Z0 is called a limit point, is called a limit point of a set as any set of complex numbers, because हम उसी के अंदर बात कर रहे हैं। any set of complex numbers if every deleted neighborhood of Z0 contains points of S, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूं, इसकी शायद हमें ऐसे जरूरत ना पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि इससे क्या मुराद है। कि लेट सपोज ये आपके पास कोई भी सेट S है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, तो कोई भी पॉइंट Z0 अंदर भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है। ये इसका लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? जब Z0 के तमाम जो डिलीटेड नेबरहुड्स हैं, यानी Z0 को सराउंड करने वाली तमाम की तमाम ओपन डिस्क जिनमें से Z0 निकाल दिया जाए, उनमें कुछ ना कुछ पॉइंट S के भी हो। यानी आप कोई एक Z0 का नेबरहुड भी ऐसा तलाश ना कर सकें कि जो S के साथ इंटरसेक्ट ना करता हो। यानी जो भी नेबरहुड लें Z0 का, उसमें कुछ पॉइंट्स S के साथ क्या आ जाएं? कॉमन आ जाएं। यानी आप कोई ऐसी सिचुएशन ना बना सकें कि जैसी इस फिगर में है कि ये अगर S है और ये आपने साबित करने का इसका लिमिट पॉइंट है। अब ये अगर एक इसका डिलीटेड नेबरहुड बन गया, तो अब ये तो इसके साथ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, कोई पॉइंट इसके कॉमन नहीं आ रहे, तो ये फिर इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लिमिट पॉइंट की शर्त क्या है कि हर डिलीटेड नेबरहुड उस पॉइंट का उस सेट के साथ क्या कर जाए? इंटरसेक्ट कर जाए। कंटेन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों के कुछ पॉइंट्स सेम हो जाए, यानी इस नेबरहुड में S के कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ जाए। नेक्स्ट है क्लोज्ड सेट। अ सेट एस, ये जो भी सेट है, ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट की बात हो रही है। इफ एवरी इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ every limit point of S, limit point of S belongs to S। यानी अगर कोई सेट अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर ही कंटेन करता हो, यानी उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सब के सब उसके अंदर मौजूद हों, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? क्लोज सेट।
यानी ऐसा सेट के जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट जो है वो उससे बाहर ना हो, वो सबके सब उसके अंदर हो, इफ एनी, तो ऐसा सेट क्या होता है? क्लोज सेट होता है। नेक्स्ट है बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट, a set S is called bounded. A set S is called bounded if we can find a constant M. If we can find a constant M such that modulus of Z is less than M for all Z belongs to S. ठीक हो गया? कि कोई भी सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट बाउंडेड कब होता है? कि अगर आप कोई कांस्टेंट M ऐसा तलाश कर लें कि तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो उस सेट में मौजूद है उनका मॉडुलस M से क्या हो जाए? लेस हो जाए। ठीक है, ये सिंपल सी कंडीशन है, यानी S के तमाम एलिमेंट्स की जो मॉडुलस वैल्यू है वो M से लेस हो जाए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। नेक्स्ट इज इंटीरियर पॉइंट। ये सारे जो नोशंस हैं ये आप रियल एनालिसिस में भी स्टडी करेंगे और मैट्रिक्स स्पेसिस में भी पढ़ेंगे, और इनको आप टोपोलॉजिकल स्पेसिस के अंदर भी एक एक चीज को डिफाइन करेंगे। पॉइंट Z नॉट is called an interior point, is called an interior point of a set S, of a set S, if we can find a neighborhood of Z naught, all of whose points belong to S, ठीक है। तो यहां क्या है कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा किसी सेट S का, कि अगर आप ये कहते हैं कि Z नॉट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, तो वो कब होगा कि जब आप Z का कोई ना कोई ऐसा नेबरहुड तलाश कर लें कि जो कि पूरा का पूरा कहां पर हो, S के अंदर मौजूद हो, यानी वो ऐसा नेबरहुड हो Z नॉट का कि वो Z नॉट का नेबरहुड भी हो और उसके सारे पॉइंट्स S के अंदर क्या करते हो, कंटेन करते हो, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में अगर ये कोई सेट S है तो एक कोई भी पॉइंट जो है ये उसका इंटीरियर पॉइंट क्या कब होगा, अगर आप कोई नेबरहुड Z नॉट का ऐसा तलाश कर लें। अब देखिए ये छोटे से छोटा नेबरहुड भी बन सकता है कि उसके सारे पॉइंट क्या कर जाएं, S से बिलोंग कर जाएं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। तो ये इंटीरियर पॉइंट था। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं, हम डिफाइन करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट को। एक्सटीरियर पॉइंट, तो एक्सटीरियर पॉइंट आपके पास क्या है, अ पॉइंट Z naught is called an
exterior point of S is called an exterior point of S if every, सॉरी ये डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट की नहीं बल्कि बाउंड्री पॉइंट की, कि किसी सेट के बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होते हैं. बाउंड्री पॉइंट इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ Z naught contains points belong to S and also points not belonging to S. अब इसको हम समझते हैं. Not belonging to S, sorry, is called a boundary point. Is called a boundary point. ठीक है, इसको मैं जरा डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट डज इट मीन्स. कि लेट सपोज ये कोई आपके पास एक डिस्क है, हमने एस जो है वो डिस्क ले लिया, समझाने की वास्ते बात कर रहा हूं. तो कह रहा है कि कोई भी पॉइंट इसका बाउंड्री से देखें, एक चीज तो ध्यान में आती है कि बिल्कुल एज पे जो हो. अब इसकी बाउंड्री तो यही बनती है. ठीक है, ये बाउंड्री पॉइंट क्यों है कि इसका जो भी नेबरहुड अब आप लेंगे, ठीक है, अब इसका नेबरहुड भी एक डिस्क बनेगी, इसका जो भी नेबरहुड आप लेंगे तो देखिए वो एस के पॉइंट्स कुछ उसमें शामिल भी हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एस के अंदर नहीं भी हैं. तो ये देखें, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ Z नॉट, वो एस के कुछ पॉइंट्स को कंटेन भी करे और कुछ पॉइंट्स को ना कंटेन करे. ठीक है, तो दिस इज द केस. तो आप देख सकते हैं कि आप जितने भी नेबरहुड्स आप ले लो Z नॉट के, लेते जाओ, उनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो इसका मतलब है कि ओपन डिस्क के केस में वो वाले पॉइंट्स, लेट सपोज मैं बता देता हूं कि अगर मैंने एक डिस्क बनाई जिसका रेडियस कितना है 1 रखा, डेल्टा 1 रख लिया, तो अब वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका 0 0 के साथ फासला एग्जैक्टली 1 है, वो क्या है, वो इस ओपन डिस्क की बाउंड्री सेट में शामिल है, यानी कि उसके बाउंड्री पॉइंट्स. क्लियर? बाउंड्री पॉइंट भी यहां से क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट. एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं. इफ अ पॉइंट is not an interior point, is not an interior point, is not an interior point, or boundary point of a set S, then such a point is an exterior point, is an exterior point of S. तो ये डेफिनेशन आ गई एक्सटीरियर पॉइंट की. नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं ओपन सेट्स. ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, वहां यूजुअल मीट्रिक मौजूद है. यूजुअल मीट्रिक कौन सी होती है? डिस्टेंस फार्मूले वाली. तो ओपन सेट की बात की जा सकती है. An open set in a complex plane में open set कौन सा होगा? An open set in a complex plane is a set which consists only of इंटीरियर पॉइंट्स. यानी ऐसा सेट जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो
और उसका हर इंटीरियर पॉइंट उसके अंदर हो, यानी उस सेट के अंदर उसके इंटीरियर पॉइंट्स के सिवा कुछ भी ना हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाता है? ओपन सेट। ठीक है, जैसे कि ओपन डिस्क अगर आप देखें तो उसका हर पॉइंट एक इंटीरियर पॉइंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब जैसे अगर लेट सपोज हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है इंटीरियर पॉइंट की, लेट सपोज ये मैंने एक ओपन डिस्क ले ली, ठीक है, सेंटर एट 0 0, ठीक है। अब इसका कोई भी पॉइंट लें तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट क्यों है? क्योंकि हर पॉइंट का कोई ना कोई ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जो कि पूरा का पूरा क्या होगा? एस के अंदर कंटेन करेगा। तो इस वजह से ये क्या है? ओपन सेट है। सो एवरी ओपन डिस्क इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज एन ओपन सेट। डेफिनेशन को मैंने सेटिस्फाई करवा के दिखा दिया, इज एन ओपन सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है कनेक्टेड सेट की। नेक्स्ट डेफिनेशन कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट, ये भी एक टोपोलॉजिकल नोशन है, ठीक है। तो कनेक्टेड सेट को हम डिफाइन करते हैं, एन ओपन सेट एस, एन ओपन सेट एस is said to be connected if any two points of the set can be joined by a path, consisting of straight line segments, all points of which, उन सेगमेंट्स के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? एस के अंदर होंगे। अब मैं अगेन इसको डायग्राम से बताता हूं कि कनेक्टेड सेट कैसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सेट ले लिया। अब इसमें देखें कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लें तो आप उन्हें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिला सकते हैं, यहां भी मिलाया जा सकता है। बड़ा इजी है ये, मतलब मैंने जान के थोड़ी सी डिफरेंट फिगर लिया। सिंपल फिगर में तो वो बहुत इजी होगा, एक सेगमेंट ही मिला देगा। लेकिन लेट सपोज अब अगर ये चीज हो, तो अब मैं अगर इनको कनेक्ट कर दूं तो मैंने स्ट्रेट लाइन से मिला तो दिया, मगर वो कहता है कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के जितने पॉइंट्स है वो एस के अंदर होने चाहिए। लेकिन ये सेगमेंट तो देखें एस से बाहर चला गया, बिकॉज ये पोर्शन एस से परे है। तो यहां पर भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं कैसे कि ये एक सेगमेंट बना लूं और दूसरा सेगमेंट ये वाला बना लूं और इसको क्या कर दें? रब कर दें, बिकॉज ये आउटसाइड जा रहा है। तो कुछ ऐसी इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स भी आ सकती हैं कि जिसके अंदर आप शायद मतलब कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के जरिए से आप सिचुएशन को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वो डिस्कनेक्टेड सेट्स कहलाएंगे। उनके ऊपर भी कभी हम डिस्कशन कर लेंगे कि वो किस तरह होंगे, जिनको स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से आप ना मिला सकें। कोई सरफेसेस ऐसी आ जाएंगी या कुछ देखेंगे क्या बनता है उसमें। डोमेन, ओपन रीजन भी कहते हैं इसको, ओपन रीजन और डोमेन, यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की तरफ मूव करना है तो डेफिनेटली डोमेन का कांसेप्ट होना चाहिए। आमतौर पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की डोमेन इसी अंदाज में ली जाती है, इसलिए ये अलग से डिफाइन किया जा रहा है। एन ओपन कनेक्टेड सेट is called an open region,
और डोमेन। नॉर्मली we take open disk as our domain। चेंज भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर हम यही लेते हैं। अब देखिए ओपन डिस्क भी तो कनेक्टेड होगी ना, वहां तो कोई से दो पॉइंट्स को इजीली मिला सकते हैं, यानी सेट में दो खसूसियात हों, एक उसके कोई से दी दो पॉइंट्स को आप क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें, और दूसरा आप उसके अंदर क्या कर सकें, उसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स वो इट सेल्फ कंटेन करता हो, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट का सेट उसी के बराबर हो, तो ऐसे रीजन को आप क्या कह दोगे, ओपन रीजन या डोमेन। रीजन से मुराद कोई पोर्शन होता है या कुछ ऐसी चीजें होती है। तो ये कुछ चीजें हमें चाहिए थी, तो हमने ये चीजें देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें इससे रिलेटेड अब क्या चीज डिफाइन करनी है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा लेआउट डिफाइन किया चीजों का, कि जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेट्स सी कि हमें अब नेक्स्ट क्या चीज चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन है वो है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट्स के दरमियान जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए हम एक न्यू वीडियो बनाएं। तो फॉर नाउ आई थिंक दिस लेक्चर इज सेल्फ कंटेंट, तो अगले लेक्चर को हम स्टार्ट ही वहां से लें ताकि इसको थोड़ा हम उससे सेपरेट रखें, क्योंकि इन सारी चीजों ने वहां यूज होना है। तो ये एक अलग लेक्चर हो जाए और वहां से हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएं, फिर हम वहीं से लिमिट ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और सारी चीजें आ जाएंगी। तो टिल देन आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो यहां पर हम प्रोसेस स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। थैंक यू।